आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधि से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है 1972 में। तो इसके दौरान कौन सा घटना हुआ था? पारिस्थितिकीय मैग्ना कार्टा का सब प्रस्तुत किया गया, संयुक्त राष्ट्र परिस्थितियों कार्यक्रम यूएनईपी बोले तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया गया, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, सारे ही सही है। और याद रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेलसिंकी सम्मेलन, हेलसिंकी राजधानी है किसका? फिनलैंड का। ऐसे हम रिलेट करके ढेर सारा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और ये सम्मेलन 1974 में 1974 में इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन देखते हैं। समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वन्य जीवन संरक्षण, जल संसाधनों का प्रबंधन। तो इसमें हो जाएगा क्या आपका? समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा। समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा किससे रिलेटेड है? तो हेलसिंकी सम्मेलन से, जो कि कब हुआ था? 1974। अगला है लंदन सम्मेलन में कौन सा विषय मुख्य था? सबसे पहले लंदन सम्मेलन कब हुआ था? तो लंदन सम्मेलन आपका हुआ था 1975 में। ठीक है। और इसका मुख्य विषय क्या था? ये इंपॉर्टेंट है। तो समुद्री कचरे का निस्तारण। ठीक है। लंदन सम्मेलन कब? 1975। मुख्य विषय क्या था? समुद्री कचरे का निस्तारण। और इसको आप पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं आपको पूरा याद करा दूं। कई बार मैं ऑप्शन रिपीट करूंगा ताकि आपको बार बार बोल सकूं और आपको भी याद हो सके। चलिए देखिए, लंदन सम्मेलन किस वर्ष समुद्री कचरे का निस्तारण करने का निर्णय लिया गया था? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में ही स्लाइड में बना दिया हूँ। तो 1975 अभी मैंने पीछे बताया। और इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था समुद्री कचरे का निस्तारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन किस वर्ष प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता का निर्णय लिया गया था? तो यूरोपीय वन्य जीव प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका ये ऑप्शन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1979। 1979 में हुआ था क्या? प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता के लिए यूरोप में हुआ था ये वन्यजीव संरक्षण सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन जो कि ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना, और वे कब हुआ था? तो 1985 में। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। कब हुआ था? 1985 में वियना सम्मेलन। और वियना सम्मेलन क्या चीज से रिलेटेड है? ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता, समुद्री कचरे का निस्तारण, जलवायु परिवर्तन, प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता। सबसे पहला ओजोन रिलेटेड जो सम्मेलन हुआ था वो कौन सा था? वियना सम्मेलन। कब हुआ था? 1985 में। देखिए अदर ऑप्शन क्या है? समुद्री कचरे का निस्तारण। समुद्री कचरे का निस्तारण हम लोग किस में पढ़े थे? लंदन सम्मेलन। कब? 1975। जलवायु परिवर्तन, प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता हो जाएगा आपका वही 1979 यूरोप वाला। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका मुख्य विषय से इसलिए डाला हूँ ताकि आप रिलेट कर पाइएगा तो याद ज्यादा रहेगा। क्योंकि अगर मैं सिर्फ डेट डाल देता मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था 1987 तो याद रखना मुश्किल है, लेकिन उसका टॉपिक रिलेटेड रहेगा तो याद रहेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ओजोन परत की संरक्षण, समुद्री कचरे का निस्तारण, जलवायु परिवर्तन, प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? मॉन्ट्रियल का ओजोन परत के संरक्षण से। दूसरा ओजोन से रिलेटेड कौन सा था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन था। पहला कौन था? वियना सम्मेलन था ऑस्ट्रिया वाला 1985। उन्हें फिर होता है 1987 में। ठीक है। और 1987 से ही हम लोग 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। और ये लागू कब हुआ था मॉन्ट्रियल सम्मेलन? ये लागू होगा आपका 1 जनवरी 1989 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रियो सम्मेलन जो कि ब्राजील में हुआ था, जो भी पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहते हैं रियो सम्मेलन को, जो कि 1992 में हुआ था। इसका मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन देखते हैं। सतत विकास हेतु एजेंडा 21, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी की स्थापना, समुद्री कचरे का निस्तारण, और प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 और
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी का स्थापना भी हुआ था 1992 में ही। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रियो सम्मेलन, जिसको पहला पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, कब हुआ था? 1992 में। इसमें सतत विकास हेतु एजेंडा 21 पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूयॉर्क सम्मेलन, जो कि कब हुआ था? 1997 में, 1997 में। का मुख्य विषय क्या था? तो इसका ऑप्शन है एजेंडा 21 के लागू करने संबंधी कार्यक्रम पर आम सहमति, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना, समुद्री कचरे का निस्तारण, प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है, एजेंडा 21 पे लागू करने संबंधी कार्यक्रम पर अब आम सहमति बनी थी। एजेंडा 21 को स्वीकृत कब किया गया था? तो 1992 में रियो सम्मेलन में। उसी को पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। यूएनएफसीसी का भी स्थापना 1992 में रियो सम्मेलन में। चलिए, समुद्री कचरे का निस्तारण भी एक ऑप्शन है। याद कीजिए, पीछे हम लोग पढ़े थे समुद्री कचरे का निस्तारण 1975 लंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैरोबी घोषणा पत्र, नैरोबी कहाँ? किनिया में है। ये कब हुआ था? 1997 में ही हुआ था। और इसका मुख्य विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कब हुआ था? 1992 में। समुद्री कचरे का निस्तारण, ये कब हुआ था? 1975 में। प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता, ये कब हुआ था? यूरोप वाला 1979 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावकारी क्रियान्वयन 1997 नैरोबी घोषणा पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का कौन सा मुख्य विषय था? चलिए 1997 में एक और होता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करना, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, समुद्री कचरे का निस्तारण, प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑब्वियस आंसर है ये तीनों तो अभी तक आपको याद हो गया होगा। इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करना। ये हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल में। और इसको हम लोग पृथ्वी+5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किसको? क्योटो प्रोटोकॉल को। पृथ्वी+5 अब पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। और 1997 5 वर्ष बाद हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको पृथ्वी+5 भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिएटल सम्मेलन, जो कि 1999 में हुआ था, उसका मुख्य विषय क्या था? 1999 में क्या हुआ था? सिएटल सम्मेलन। इसका ऑप्शन है विश्व व्यापार को पर्यावरणीय सामाजिक नीतियों के दायरे में लाना। यूएनएफसीसी याद हो गया होगा 1992, समुद्री कचरा 1975, प्रजाति संरक्षण 1979। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार को पर्यावरणीय सामाजिक नीतियों के दायरे में लाना। सिएटल सम्मेलन 1999। माल्मो घोषणा घोषणा पत्र, जो कि कब हुआ था? 2000 में। देखिए डेट भी सबका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपको याद करा रहा हूँ पीछे का बोल के। माल्मो घोषणा पत्र का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, वही समुद्री कचरे का निस्तारण, प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता। इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र में भूमिका पर विचार किया गया था। किसमें? माल्मो घोषणा पत्र में। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। इन्फोटेरा डबलिन में, इन्फोटेरा डबलिन जो कि आयरलैंड में है, इसमें यहाँ पे 2000 में हुआ था। और इसका मुख्य विषय क्या था? पर्यावरण सूचना का विस्तार करने पर सहमति बनी थी। किसमें? इन्फोटेरा डबलिन। ये ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन हम लोग को ध्यान में रखना। आपको पता ही एग्जाम में आजकल कुछ भी पूछ सकता है। जोहान्सबर्ग रियो+10 सम्मेलन में 2002 में कौन सा मुख्य विषय था? इसके बाद देखिए रियो, सबसे पहले रियो सम्मेलन 1992 में, रियो+5 जो कि क्योटो था, पृथ्वी+5 क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। इसके बाद जोहान्सबर्ग रियो+10, इसका मतलब 2002 में। इसका मुख्य विषय क्या था? तो देखिए सतत विकास पर विशेष बल, गरीबी उन्मूलन हेतु एकजुटता कोष की स्थापना, प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता, यूएनएफसीसी तो नहीं होगा, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। चलिए तो इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना। क्या होगा इसका आंसर? गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना। और इसमें सतत विकास पर विशेष बल भी दिया गया था। इसका भी आंसर ए और बी दो, ए और सी दोनों होगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। स्टॉकहोम सम्मेलन इससे पहले कब हुआ था? सबसे पहला हम लोग वही क्वेश्चन पढ़े थे 1972 में, जिसमें यूएनईपी का स्थापना भी हुआ था। तो चलिए ये स्टॉकहोम सम्मेलन कब है? तो 2004 में। इसका मुख्य विषय क्या था? देखिए इससे कई सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, इस वजह से मैंने ऐसे करके बनाया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो इसमें क्या था? ऑप्शन है आपका 12 खतरनाक जैव कीटनाशक, वही यूएनएफसीसी औद्योगिक प्रदूषक को प्रतिबंधित करने पर सहमति, प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12 खतरनाक जैव कीटनाशक को औद्योगिक प्रदूषक को प्रतिबंधित करने पर सहमति। ये एक ही लाइन में है, जो कि लगता है आगे पीछे स्लाइड में लिखा गया। कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन में 12 खतरनाक जैव कीटनाशक जो कि औद्योगिक प्रदूषण को प्रतिबंधित करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब? 2005 में। इससे पहले भी हम लोग एक मॉन्ट्रियल सम्मेलन पढ़े थे, जो कब था? जिसमें ओजोन दिवस हम लोग मनाना चालू किए थे 1987 में, 1987 में। चलिए इसका ऑप्शन क्या है? विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर सहमति। यूएनएफसीसी औद्योगिक प्रदूषक को प्रतिबंधित करने पर सहमति, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कब हुआ था? 2004 में। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता याद हो गया होगा, एक बार खुद से बताइए। 1979, यूरोप वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर सहमति बनी थी, जो कि 1990 के स्तर तक करने का सहमति बनाया गया था। चलिए नुसा दुआ सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। इसमें इसका मुख्य विषय क्या था? तो वही आपका ऑप्शन है, सेम ही है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर का लाने का प्रस्ताव। किसमें? नुसा दुआ सम्मेलन में। बाकी यूएनएफसीसी के अभी तक आपको याद हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार रिपीट किया हुआ है ऑप्शन। 1992 में औद्योगिक प्रदूषक को प्रतिबंधित करने पर सहमति। स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में। प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता 1979 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोपेनहेगन, जिसको हम लोग कॉप सम्मेलन भी कहते हैं, डेनमार्क में 2009 में कौन सा विषय था? विषय मुख्य था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ब्रिक्स देशों द्वारा स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20% से 25% तक की कटौती। यूएनएफसीसी औद्योगिक प्रदूषण को प्रतिबंधित करने पर सहमति। कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा ब्रिक्स देशों द्वारा स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20% से लेकर 25% तक की कटौती और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना भी इसी में की गई थी, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में। अच्छा, आपको एक और फैक्ट बता देते हैं कि कॉप सम्मेलन हुआ था, इसका शुरुआत कब हुआ था? कॉप हेगन जो सम्मेलन हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था जर्मनी में। जर्मनी में। और किस वर्ष? तो ये हुआ था आपका 1995 में। जर्मनी से शुरू हुआ था। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।